बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं केएम खान टॉक्स। नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आजकल हम जिस चीज़ को हर वक्त सुनते रहते हैं सुबह शाम, वो है सेनेट के इलेक्शन जो पाकिस्तान में 3 मार्च को होने जा रहे हैं, जिसमें उम्मीद यह है कि पीटीआई को, जो कि अब कौमी असम्बली में अक्सरियत है, उनको अब सेनेट में भी अक्सरियत मिल जाएगी। और उसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN नवाज़ शरीफ का जो ग्रुप है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके कुछ वोट तोड़ दिए जाएं PTI के, जैसे कि उन्होंने 2018 में किया था, और उनके कुछ कैंडिडेट्स को हरा के अपने कैंडिडेट्स लाए जाएं। और उसी सिलसिले में यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने इस्लामाबाद से खड़ा किया है, जो अब्दुल हफीज़ शेख के मुकाबले पे खड़े हुए हैं। नाज़रीन, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही हमारी एक्सक्लूसिव ख़बर है, जो अब तक मैंने किसी और चैनल पे या किसी और मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में है वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। और ये सवाल जो है अब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट में फाजिल जज ने ये पूछा इलेक्शन कमीशन से कि आप बताइए कि ये जो सीटें बिकती हैं सेनेट के इलेक्शन में, वो धांधली होती कैसे है। और उसके ऊपर उनका बहुत ही मासूमाना जवाब ये था कि उनको इसका इल्म नहीं है। उनको इल्म नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि वो किस तरह जो है वोट जो हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जो मेंबरान हैं उनसे ख़रीदे जाते हैं। आपने यकीनन वो वीडियो देखी होगी जिसमें दिखाया गया है कि लोग नोट गिन रहे हैं और एक एक को 3-3, 4-4 करोड़ रुपए लेके और अपना ज़मीर बेच रहे हैं और अपना वोट बेच रहे हैं, जबकि उनके पार्टी की तरफ से जो उनको कहा गया उसके बरखिलाफ़ वो जो अपोनेंट या जो अपोजिशन है उसके कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं पैसे दे के। पहली बात तो ये कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक मुकाम है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान जहाँ पे मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जिनको अवाम मुंतखब करके लेके आते हैं उस ऐवान में अपने वोटों से, और जिनके जो उन पे एतमाद करते हैं, वो अवाम की राय को एक तरफ करके और सिर्फ़ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पैसे लेके अपने ज़मीर को बेचते हैं और वो जो है वोट किसी और को डालते हैं। एक तो ये हो गया। तो ये चीज़ तो हमें वैसे डिस्कस एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन होते हैं, उसमें जो ज़ाहिर है जिस पार्टी के जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनकी तादाद के हिसाब से उनको प्रोपोर्शनली उनके सेनेटर्स मुंतखब हो जाने चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। बड़ी अफसोसनाक बात थी। यहाँ पे दुनिया में कहीं पे ये नहीं होता कि कौमी और सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात हों उसमें जो है वोट बिकते हों। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है, क्योंकि मैं बड़ा हैरान था जब इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही मासूमाना अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया कि उनको नहीं पता कि ये कैसे होता है। तो आइए आज हम आपको उस न्यूज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। देखिए, इसके 2 तरीक़े होते हैं जो जिसके ज़रिए ये काम किया जाता है। एक पहला तरीक़ा जो होता है उसको कहते हैं डबलिंग। डबलिंग में ये होता है कि जो असम्बली का जो मेंबर होता है जिसने पैसे लिए होते हैं और वो चाहता है कि उसका वोट जो है वो अपोजिशन के कैंडिडेट को पड़े जिसने उसको पैसे दिए हैं, तो उस सिलसिले में वो ये करता है कि एक जाली वोट जिसकी शक्ल और रंग वैसे ही होता है जैसा कि असली वोट का, वो अपनी जेब में डालता है और वो जाता है और जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसको देख के उससे सिग्नेचर लेके और उसको असली वोट जो है उसको दे देता है। फिर वो साहब जो हैं वो जाते हैं बूथ में और पीछे जहाँ पे उनको लोगों को नज़र नहीं आता कि उन्होंने वोट डाला है या नहीं डाला और कौन सा वोट डाला है, और वो वोट जो है वो उसके ऊपर बग़ैर मोहर लगाए हुए और जो जाली वोट उनके जेब में होता है उसके ऊपर वो मोहर लगाते हैं और वो डाल देते हैं बैलेट बॉक्स में। और जो असली जो वोट का जो पेपर होता है, वो बैलेट पेपर वो लेके आते हैं अपनी जेब में और ख़ामोशी से जाके उस पार्टी के कैंडिडेट को दे देते हैं जिस पार्टी के कैंडिडेट को उनको जिताना होता है। फिर जो उस पार्टी का फ़र्ज़ करें कि PTI का एक मेंबर जो है वो ये काम कर रहा है और उसने जाके ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जितवाना था जिससे उसने पैसे लिए, तो उसने जाके पहले अपना जाली वोट जो है वो डाला, उसके बाद उसने असली वोट खाली हालत में बग़ैर मोहर लगाए हुए अपनी जेब में रखा। वो गया, जाके बैठते वक्त जाके ख़ामोशी से वो जो वोट था उसका जो बैलेट पेपर है वो उसने जाके पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को दे दिया, मेंबर को दे दिया कि ये आप रखें। और वो जो कैंडिडेट जो पीपल्स पार्टी का जो मेंबर है वो जब जाएगा वोट लेके उसका खाली वोट
और फिर वो जाके अपना वोट लेगा, वहाँ से बैलेट पेपर लेगा और वो जाके दोनों पे अपने मर्ज़ी के कैंडिडेट पे मोहर लगाएगा और वो फिर उसमें डाल देगा। इस प्रोसेस को जो कहते हैं उसको कहते हैं डबलिंग। तो जितने भी ख़रीदे हुए जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो बिक चुके होते हैं, अपना ज़मीर बेच चुके होते हैं, उन सब के पास एक एक जाली बैलेट पेपर होता है, वो लेके जाते हैं, उस पे वो मोहर लगाते हैं और जो असली बैलेट पेपर होता है उस पे बग़ैर मोहर लगाए हुए आके जो अपोजिशन का जो मेंबर है उसको दे देते हैं कि अब आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर वोट लगाएं। उसके बाद होता है ये कि ज़ाहिर है कि जितने बैलेट काउंट होते हैं और जो जाली जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन जो इनको रिजेक्ट कर देता है और यूँ जो है जो कैंडिडेट होता है वो कामयाब हो जाता है। तो ये था पहला तरीक़ा जिसको डबलिंग कहते हैं। डबलिंग इसलिए कहते हैं कि एक कैंडिडेट जाता है, वो एक मेंबर जाता है, वो जाके जाली जो है वो वोट डालता है और असली वोट खाली हालत में लाके जो दूसरा पार्टी जिसको वो वोट देना चाहता है उनको दे देता है और वो फिर उस पर वो लगा देते हैं स्टैम्प। अच्छा, दूसरा जो मेथड है जाली वोट डालने का और ये इंश्योर करने का कि जिस आदमी ने पैसे लिए हैं वो उनके कहने के मुताबिक वोट डाल रहा है नहीं, उसको साइकिलिंग कहते हैं। अब आप सोचें साइकिल, तो पहला मेथड मैंने आपको बताया वो डबलिंग था। अब मैं आपको साइकिल के बताता हूँ। ये भी बड़ा मज़ेदार किस्म का एक मेथड है। उसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करिए कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है जो उन्होंने खड़ा किया हुआ और वो चाहते हैं कि वो जीते और उन्होंने पैसे दिए हुए हैं पीटीआई के मेंबर को कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट डालिएगा। अब उनको कैसे पता चलेगा कि जिसको हमने पैसे दिए हैं वो उनको वोट डालता है या नहीं? तो उसके लिए वो ये करते हैं कि पहले जो है पीपल्स पार्टी का एक मेंबर जाएगा और उसके पास जो है एक जाली वोट होगा और एक असली अब जेब में होगा और वो जब जाके कैनवसिंग ऑफिसर से जो है असली फॉर्म लेगा, बैलेट पेपर लेगा और उसको ले जाएगा और वो वहाँ जाके ये करेगा कि अब असली बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो अपने कैंडिडेट का स्टैंप लगाएगा और साथ जो डालेगा बैलेट बॉक्स में वो जाली पेपर जाली बैलेट पेपर डाल देगा और फिर जो असली जिसके ऊपर उसने स्टैंप लगाया हुआ है वो जो है वो जाके पीटीआई के उस मेंबर को देगा जिसने डालना है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बैलेट, और उसको दे देगा और उससे कहेगा कि तुम जाओ और जाके ये वाला बैलेट डाल के आओ और जो तुम्हें मिलता है वो तुम खाली हालत में मेरे पास लेके आओ। तो इस तरह उनको ये कंफर्म हो जाता है कि ठीक है, इसको हमने अपना एक असली बैलेट दिया था, पेपर दिया था जो कि उसने जो है वहाँ जाके डाल दिया और जो उसको बैलेट पेपर मिला है वो खाली हालत में लाके उनको देता है ताकि उनको पता चल जाए कि देखिए इसने बिल्कुल कोई अपना जो बैलेट पेपर है उसको इस्तेमाल नहीं किया और जो पिछला जो बैलेट पेपर था जिस पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को मोहर लग चुकी है उसका उसने जाके बैलेट बॉक्स में डाल दिया है। तो इस तरह ये दो मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसके तहत जो है जो मेंबर ऑफ असेंबलीज़ हैं वो फ्रॉड करते हैं और अपना ज़मीर बेचते हैं। इन समरी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये दो मेथड हैं, एक जो है वो डबलिंग कहलाता है और दूसरा जो है वो साइकिल कहलाता है। डबलिंग में जो है जो मुखालिफ जो पार्टी का मेंबर होता है जिसने दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालना होता है वो पहले जाकर वोट डालता है और फिर वो दूसरा जो है खाली ला के देता है। और दूसरा साइकिल में ये होता है कि जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है और उसने अपने ही पार्टी को वोट देना है तो वो जो है खुद जाके पहली दफ़ा वोट डालता है। इस तरह इन दोनों मेथड्स के ज़रिए वो इंश्योर करते हैं पैसे देने वाले कि उनके मर्ज़ी के मुताबिक जिस बंदे ने पैसे लिए हैं वो वोट डालेगा और ये श्योरिटी होती है। और इस तरह ये अब तक जितना भी दफ़ा ये फ्रॉड हुआ है और वोट बेचे गए हैं वो इस तरह उन्होंने इंश्योर किया है। तो मैं इस बात पे बड़ा हैरान रहता हूँ कि लोग समझते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, कैसे नहीं पकड़ी जाती। सीक्रेट बैलेटिंग में कैसे पता चलता है कि आपने जिस आदमी को पैसे दिए हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वोट डाल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये दो तरीक़े हैं और इसके ज़रिए ये लोग बहुत आसानी से ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि आपने सही अपने कैंडिडेट को वोट डाला है कि नहीं। ये चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले और इस बात को इंश्योर करे कि जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, राय दी है कि ठीक है आप सीक्रेट बैलेटिंग करने चाहते हैं हम ज़रूर करें और आप चाहते हैं कि आपका बैलेट सीक्रेट है उस वक्त तक जब तक कि कोई तहकीक नहीं होती, तो उसमें आप मार्कर्स लगा दें
या उसमें बार कोड जो कि जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि बार कोड लगा दें, जिसका आम कैंडिडेट को पता ना हो ये बार कोड का क्या मतलब है, और वो उनके पास रहे अमानत के तौर पे। और कभी भी कोई ऐसा अगर मुकदमा आता है जिसमें ये चीज़ प्रूफ करनी हो कि इन्होंने वोट बेचा है अपना, तो वो चीज़ जो है वो प्रूव हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की चीज़ है, जो मेरा नहीं ख्याल है कि अब तक इससे पहले किसी एंकर ने टीवी शो में या यूट्यूब पे इस चीज़ को डिस्कस किया। और मैं समझता था कि ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देख के हमें बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान के जो आला जो असम्बलीज़ हैं, मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली हैं या मेंबर ऑफ़ प्रोविंशियल असम्बली हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं अपना ज़मीर बेचते हैं पैसों के एवज़। बहुत ही शर्मनाक किस्म का ये इसका पहलू है, और इस चीज़ का सद्देबाब होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप इसको फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।